दोस्तों, एक मुस्लिम परिवार में पिता और बेटी रहते थे। तभी एक दिन पिता अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटी, तुम मेरे साथ खेतों में चलो, मुझे तुमको कुछ बताना है, तुमको कुछ दिखाना है। अब दोस्तों, जो बेटी थी वो अपने पिता के साथ खेतों में चली जाती है, लेकिन खेतों में जाने के बाद जो पिता है वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम गन्ने के खेत में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर के बाद उस खेत के अंदर आ रहा हूं। अब दोस्तों, जो बेटी थी वो अपने पापा की कही हुई बातों को मान जाती है और दोस्तों वो चुपचाप से गन्ने के खेत में चली जाती है। अब दोस्तों, जो मौलाना पिता था वो इधर उधर देखता है और जब उसको पता चलता है कि आसपास कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं जा रहा है, तब दोस्तों जो मौलाना था वो उस गन्ने के खेत के अंदर चला जाता है और अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, बेटी पिता को मना भी बहुत ज्यादा करती है और उससे बोलती है कि पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो दरिंदा पिता अपनी बेटी की एक बातों को नहीं सुनता है और लगातार उसके साथ उस गन्ने के खेत में शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 15-20 मिनट वक्त गुजरता है, तभी गन्ने के खेत से एक व्यक्ति गुजर रहा था और दोस्तों उस आदमी को कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। जब आदमी गन्ने के खेत के अंदर चुपके से जाकर देखने की कोशिश करता है कि अंदर कौन है, तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो आदमी तुरंत खेत से बाहर निकलता है और अपने गांव के लोगों को 25-30 लोगों को फोन करके वहां पर बुला लेता है और सभी लोग चारों तरफ से गन्ने के खेत को घेर लेते हैं। अब दोस्तों, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब सभी लोग गन्ने के खेत के अंदर एक एक करके जाने लगते हैं और दोस्तों जो बेटी थी और जो उसके पिताजी थे, उन दोनों को वो लोग रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और फिर वहां पर गांव के लोग जो उनके साथ करते हैं वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना है और जो मौलाना है उसकी जो उम्र है, जो उसके पिताजी थे लड़की के, उसकी उम्र 75 से 80 साल के आसपास है। अब दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि वो कैसे बुजुर्ग आदमी अपनी हवस को अपनी बेटी के साथ ही बुझा रहा था। और दोस्तों, जो बेटी थी वो अपने पिता के करतूतों पर क्या बोलती है, जब आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि ऐसी बेटी पैदा होने से अच्छा है कि वो पेट में ही मर जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस मौलाना का एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, जब ये लोग गन्ने के खेत में पकड़े गए थे। बारिश नहीं हो रही यार, लौंडे तो आगे इसकी हो, पकड़े ना वीडियो तो बन गई। दोस्तों, ये सच्ची घटना मेरठ के पंचाली गांव का है। एक मौलाना अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक गांव में रहता था। दोस्तों, सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। जो मौलाना था वो मस्जिद में रहता था और मस्जिद की साफ सफाई करता था। दोस्तों, यही उसका काम था और रोज रोज मस्जिद पर जाकर यही काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, मौलाना अपनी पत्नी को अस्पताल में ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। करीब 10-15 दिनों तक उसका अस्पताल में इलाज चलता है, लेकिन खून की कमी होने की वजह से उसकी पत्नी की मौत अस्पताल में ही हो जाती है, जिस वजह से मौलाना और मौलाना की जो बेटी थी, ये दोनों लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों, पत्नी के जाने के बाद जो मौलाना है वो अक्सर अपने घर पर ही रहने लगा था और घर पर जो उसकी बेटी थी वो अपने पिताजी के लिए खाना बनाती थी और पिताजी को खाना खिलाती भी थी। अब दोस्तों, इस तरीके से इन लोगों की जिंदगी गुजरने लगी थी मां के जाने के बाद। लेकिन दोस्तों, जो लड़की थी वो स्कूल में पढ़ाई करती थी और वो अभी अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मौलाना की पत्नी को गुजरे हुए 2 सालों का वक्त गुजर जाता है, तभी दोस्तों एक दिन जो मौलाना की बेटी है वो अपने कमरे में सोई हुई थी और दोस्तों मौलाना बाहर किसी काम से गया था। जब बाहर से घर पर आता है तो अपनी बेटी को सोता हुआ बिस्तर पर देखकर उसकी जो हवस है वो जाग जाती है और दोस्तों अपनी बेटी के ऊपर ही वो टूट पड़ता है। दोस्तों, उस समय मौलाना की जो बेटी थी वो अपने पिता का बहुत ज्यादा विरोध करती है और उससे कहती भी है कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके बारे में समाज कैसी कैसी बातें करेंगी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो।
लेकिन दोस्तों मौलाना अपनी बेटी की बातों को नहीं सुनता है और जबरदस्ती उसके साथ गंदा गंदा और घिनौना घिनौना काम करने लगता है। लेकिन जब उसका काम खत्म हो जाता है, जब वो शारीरिक संबंध अपनी बेटी के साथ बना लेता है, तब अपनी बेटी से कहता है कि बेटी ये बात घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अब दोस्तों 75-80 साल का बुजुर्ग आदमी है, अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाता है और फिर अपनी बेटी से कहता भी है कि बेटी तुम ये बात किसी को मत बताना। अब दोस्तों उस लड़की की जो माँ थी वो तो दो साल पहले ही गुजर चुकी थी और लड़की जो थी वो घर पर अकेली रहती थी और जो भी उसके पढ़ाई लिखाई का खर्च होता था उसके पिताजी उठाया करते थे। इसलिए दोस्तों लड़की अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहती थी और मजबूरी में अपने पापा के खिलाफ किसी से शिकायत भी नहीं करना चाहती थी और किसी को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी कि मेरे जो पिताजी है वो मेरे साथ इस तरीके का हरकत करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो भी नहीं चाहती थी कि उसके घर की बदनामी हो, उसके पिताजी की बदनामी हो, क्योंकि उसकी माँ भी जा चुकी थी तो उसका देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। अब दोस्तों ये सिलसिला एक दिन का नहीं होता है, बल्कि हर 2-4 दिन पर वो मौलाना घर पर आता था, अपनी बेटी के साथ इस तरीके की हरकतें करता था। अब दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे जो मौलाना की बेटी है उसको भी गलत चीजों की आदत लग जाती है, एकदम से लत लग जाती है और वो अपने पिताजी के साथ ये सब करने में एकदम कंफर्टेबल हो जाती है। जब भी मन करता था तो अपने पिताजी के साथ इस तरीके की हरकतें करती थी, उसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी और ना ही वो अपने पापा का कभी विरोध कर रही थी। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि ये मौलाना किस तरीके का पिता है और कि जो अपनी ही बेटी के साथ ऐसी हरकत कर रहा है। और दोस्तों वो बेटी कैसी है जो अपने पिता के साथ ऐसा संबंध बनाती है, ऐसा हरकत करने उसको देती है। मुझे तो इस मौलाना की और इस मौलाना की बेटी की कहानी सुनाने में भी शर्म आ रही है। दोस्तों जो मौलाना है ना उसकी उम्र अभी 75 से 80 साल के आसपास है और दोस्तों सोचिए कि इस उम्र में जो हम लोगों के हिंदू लोग होते हैं, या फिर हिंदू लोगों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर कास्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर व्यक्तिगत बात किया जा रहा है कि 75-80 साल का जो बुजुर्ग है उसको अपने घर का बुजुर्ग इंसान मानकर उसकी सेवा की जाती है। लेकिन दोस्तों सोचिए आप लोग कि ये मौलाना 75 से 80 साल की उम्र में भी अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कर रहा है। दोस्तों उसकी जो बेटी है ना उसकी उम्र अभी 22 साल के आसपास है। लेकिन दोस्तों इस घटना का खुलासा तब हुआ था जब मौलाना के घर पर 4-5 रिश्तेदार लोग आ गए थे और मौलाना को उस समय घर में कहीं जगह नहीं मिला था अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तभी दोस्तों उस दिन मौलाना अपनी बेटी के पास जाता है और मौलाना अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम मेरे साथ खेतों में चलो, मुझे तुमको कुछ दिखाना है और तुमको कुछ बताना भी है। तब दोस्तों जो मौलाना की बेटी थी वो मौलाना के साथ खेतों में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद मौलाना अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम गन्ने के खेत के अंदर चली जाओ और वहां अंदर बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में अंदर आ रहा हूं। अब दोस्तों इस तरीके से जो मौलाना की बेटी थी वो चुपके से गन्ने के खेत के अंदर चली जाती है और वहां पर बैठ जाती है और मौलाना जो है वो 10 मिनट तक बाहर इधर उधर देखता है और जब उसको पता लगता है कि कोई आसपास नहीं आ रहा है, कोई नहीं गुजरेगा यहाँ से, तब दोस्तों वो भी गन्ने के खेत के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपनी बेटी के साथ अपना मुंह काला करता है। लेकिन दोस्तों उस मौलाना को ये बात पता नहीं था कि आज तक वो दुनिया की नजर वालों से बचता हुआ चला आया है, लेकिन आज उसके इस करतूतों का खुलासा होने वाला है, आज उसके इस करतूतों का अंत हो जाएगा। दोस्तों मौलाना अपनी बेटी के साथ अभी शारीरिक संबंध बना ही रहा था, तभी उसी गन्ने के खेत से एक आदमी गुजर रहा था और दोस्तों उस आदमी को कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों उस आदमी को शक हो जाता है कि जरूर इस गन्ने के खेत के अंदर कोई ना कोई बैठा हुआ है और कुछ ना कुछ गलत काम जरूर हो रहा है। दोस्तों वो आदमी चुपके से गन्ने के खेत के अंदर जाता है तो देखता है कि जो बुजुर्ग मौलाना है और जो उसकी बेटी है ये दोनों लोग आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए हैं और शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दोस्तों ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो आदमी चुपके से खेत से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद गांव के लोगों को फोन करता है और 25-30 लोगों को उस गन्ने के खेत के पास बुला लेता है और दोस्तों वो सबको बता देता है कि ये गांव का मौलाना है और अपनी ही बेटी के साथ अपना मुंह काला कर रहा है। अब दोस्तों जब गांव वालों को ये बात पता चलता है तो पूरे गांव के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और पूरे गांव के लोगों में हड़कंप मच जाती है। दोस्तों पूरे गांव के लोग सभी लोग मिलकर मौलाना को और मौलाना की बेटी को मारना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों लोग पूरे गांव के समाज को गंदा कर रहे थे और जो पिता था और जो उसकी बेटी थी ये लोग माँ और ये लोग पिता और बेटी के रिश्ते को भी गंदा कर रहे थे। अब दोस्तों जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है तभी सभी लोग एक घेरा बनाकर चारों तरफ से गन्ने के खेत को घेर लेते हैं
और जब चारों तरफ से गन्ने को घेर लेते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे करके वो खेत के अंदर जाने लगते हैं। जब 2-4 लोग खेत के अंदर जाते हैं तो लड़की को और मौलाना को आपत्तिजनक स्थिति में बहुत ही ज्यादा पकड़ लेते हैं और उसकी बहुत ज्यादा वहीं आपत्तिजनक स्थिति में पिटाई करते हैं। दोस्तों पूरे गांव के लोग मिलकर उस मौलाना की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो में देखे भी होंगे। और दोस्तों उसकी बेटी की भी बहुत ज्यादा पिटाई की जाती है, यहां तक कि मौके पर पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लिया जाता है। और दोस्तों पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं तो मौलाना को और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब गांव के सामने पुलिस वाले उस मौलाना से और उसकी बेटी से पूछते हैं कि मौलाना से पूछते हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब उसकी बेटी से पूछा जाता है कि तुम अपने पापा को ऐसी हरकतें करने की इजाजत क्यों दी हो, तब दोस्तों जो मौलाना की बेटी थी ना वो ऐसा जवाब देती है जिसको सुनकर आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों मौलाना की बेटी पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पिताजी का मेरे ऊपर पूरा हक है और उनको जो मन करेगा वो मेरे साथ कर सकते हैं, मैं उनको कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। अब दोस्तों पुलिस वाले जब इस तरीके की जवाब सुनते हैं, इस तरीके की बात सुनते हैं, तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जो बाप है और जो बेटी है ये लोग किस तरीके के इंसान हैं कि अपने ही बीच में ये लोग संबंध बना रहे हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो बेटी कह रही है कि मेरा पिता मेरे साथ संबंध बना सकता है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगी। अब दोस्तों पुलिस वाले उस लड़की का जवाब को सुनकर थोड़ा सा एकदम से अचंभों में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कर क्या सकते थे। और दोस्तों उसके बाद उन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद जो मौलाना है उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर जितनी भी धाराएं लगाई जा सकती थी उतनी धाराएं लगाकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी दोस्तों फिलहाल वो जेल के अंदर बंद है। दोस्तों अभी जो फिलहाल गांव के लोग हैं ना उनके अंदर अभी भी गुस्सा बढ़ा हुआ है और सभी लोग अपनी नजरों से मौलाना को और उसकी बेटी को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी जो मौलाना की बेटी थी वो अपने घर पर ही रह रही है और पुलिस वालों ने उसके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना जो कि मेरठ की थी। दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अक्सर आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैं हमेशा झूठी कहानियां आपको सुनाता हूं और सच्ची घटनाओं के बारे में आपको नहीं बताता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी कहानियां होती है ना वो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और सच्ची घटना को पढ़ने के बाद ही उसी घटना पर एक कहानी बनाई जाती है और आप लोग को सुनाई जाती है। तो दोस्तों आज के बाद से आप लोग ये मत कहिएगा कि जो भी कहानियां मैं आप लोग को सुनाता हूं वो सारी कहानियां झूठी होती हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कहानियां आपको जो सुनाता हूं वो झूठी कहानियां नहीं होती हैं। दरअसल कहानियों में किसी भी व्यक्ति का सही नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही मैं लेता हूं, क्योंकि दोस्तों ये YouTube के नियम के खिलाफ होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर सही नाम लेते हैं और वो जहां का रहने वाला है वहां का सही नाम बताते हैं तो दोस्तों उसके घर पे बहुत सारे मीडिया लोग पहुंच जाते हैं, काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए मैं लोगों के सही जगह का नाम नहीं बताता हूं और उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेता हूं, ताकि जो हमारा भी काम है वो हो जाए और मैं आप लोग को घटना के बारे में बता भी दूं और कोई समस्या भी ना क्रिएट हो। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि सोशल मीडिया पर अगर किसी भी व्यक्ति का लोकेशन बता दिया जाता है कि ये घटना यहाँ की है तो उसके घर पर बहुत सारे लोगों की जमोड़ा लग जाती है और उसके घर पर लोग पहुंचने लगते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत सारे परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो यही नियम है यूट्यूब का कि अगर किसी भी घटना को आप बता रहे हैं तो एग्जैक्ट उसका लोकेशन मत बताइए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और एग्जैक्ट व्यक्ति का नाम मत बताइए, उस व्यक्ति का नाम चेंज कर दीजिए, भले से आप उसकी कहानी को सुना सकते हैं जैसी एग्जैक्ट कहानी थी। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो कहानियां सुनाता हूं वो सुनने के बाद आपको लगता है कि मैं झूठी कहानियां सुना रहा हूं, क्योंकि मैं कहानियों को इतने आसान तरीके से लिखता हूं ना कि आपको समझने में बहुत आसानी होती है और आपको लगता है कि ये कहानी झूठी है, बस बनाई हुई कहानी है, बनावटी कहानी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस मौलाना और उसकी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।